नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग अयोध्या जिले में हैं और अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा में। अयोध्या में बात की जाए, गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, अयोध्या वो जिला है जिसकी बात करें तो तैयारी जो समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर अभी से शुरू कर चुकी है। तमाम दावेदार जो है गोसाईगंज विधानसभा में है, बीकापुर में भी है। एक एक विधानसभा से तीन तीन चार चार दावेदार दिखाई दे रहे। आप बात करें तो बीजेपी ने भी जो यहाँ पर है तैयारियां अपना तेज कर दी है, क्योंकि अयोध्या जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण जो सीटें हैं, 5 सीटों पर दावेदारी अखिलेश यादव ने पहले कर दी कि 5 सीटों पर जो हमने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में गोसाईगंज में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं धर्मवीर वर्मा जी। धर्मवीर वर्मा की अगर बात की जाए तो 4-5 दावेदारों में सबसे प्रमुख नाम जो है धर्मवीर वर्मा का चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ में धर्मवीर वर्मा जी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। गोसाईगंज विधानसभा काफी मजबूत विधानसभा है और समाजवादी पार्टी यहां से जीती भी है। अभय सिंह लेकिन उस समय विधायक समाजवादी पार्टी के थे। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभय सिंह बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, खब्बू तिवारी जी बीजेपी के पाले में। दो बड़े नेता में से किसी एक से मुकाबला आपका हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? हम इसको जो है रणनीति के तहत जो है बहुत ही सही चुनाव के रूप में इसको देख रहे हैं। और हमारे विपक्ष में चाहे कोई भी प्रत्याशी रहेगा, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम सभी समाजवादी पूरी तरीके से तैयार हैं लड़ने को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय रहेगा, हम लोग उसको पूरी तरीके से मानने का काम करेंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशों पे जो है हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गोसाईगंज सीट के लिए अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव ने 4-5 नाम जो है अभी से आगे कर दिए हैं, जिसमें आपका भी नाम है। एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए। जी जी, 2027 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवादी सरकार बनाने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है, ये सिर्फ जो है विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये बल्कि जो है महंगाई के खिलाफ लड़ने का चुनाव है, ये शिक्षा के लिए चुनाव है, ये बेरोजगारी के खिलाफ का चुनाव है, ये तमाम बिंदुओं के लिए चुनाव है जैसे जिससे आज की जनता जूझ रही है, परेशान है, प्रताड़ित है मौजूदा सरकार से। इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं पिछले 10-15 सालों में, महंगाई चरम सीमा पे है और लोग जो है पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। हर वर्ग का व्यक्ति जो है इस मौजूदा सरकार में प्रताड़ित चल रहा है। अभी देखिए हाल ही में जो है सरकार ने ये भी आदेश कर दिया है कि सभी प्राइमरी विद्यालयों को जो है बंद कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही जितने हमारे अध्यापक भाई थे सभी बहुत ही निराश हो गए। अब बताइए वो लोग इस उसमें निराश हैं कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनका परिवार किस तरीके से चलेगा जो है। तो कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार जो है जनता के पक्ष में ना रह के जो है जनता के सभी कामों में जो है एक तरीके से खिलाफत कर रही है, जनता को प्रताड़ित कर रही है। तो इसका एकमात्र विकल्प अगर कुछ है तो वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस पूरे प्रदेश में जो है, इस पूरे देश में अगर इस मौजूदा सरकार से लड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए तो पीडीए को जो फॉर्मूला है वो काफी हिट होता हुआ दिखाई दिया। काफी अच्छी लड़ाई थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन 2027 में क्या आपको दिख रहा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो हिट रहने वाला है? पीडीए का फॉर्मूला बहुत ही हिट रहेगा और मैं अपने आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में पीडीए को अपने दिमाग में रखते हुए टिकट वितरण का कार्य किया था, उसी तरीके से वो विधानसभा में भी करें। और मैं आपको आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो चीज़ उन्होंने दिमाग में रखते हुए, पीडीए को रखते हुए अगर उन्होंने टिकट बंटवारे का काम किया तो इससे कहीं ज़्यादा वोटों से मतलब हमारे लोग जो है, हमारे समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी और जो है आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि धर्मवीर वर्मा जो है मजबूत दावेदारों में से एक है। अगर बात की जाए कुर्मी वोट बैंक, गोसाईगंज विधानसभा में कुर्मी वोट बैंक भी अच्छा खासा माना जाता है और कहीं ना कहीं वो समीकरण भी इनके साथ में रहेगा। लेकिन दावेदारी में अगर बात किया जाए तो क्या मुख्य आप देख रहे हैं किस वजह से जो समाजवादी पार्टी गोसाईगंज में बीजेपी को हरा पाएगी, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं से मुकाबला है। मुकाबला हमारा चाहे किसी भी नेता से हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है।
क्योंकि मौजूदा समय में हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग की जनता जो है पूरी तरीके से इस मौजूदा सरकार से परेशान हो चुकी है। और यहाँ की जनता जो है, गोसाईगंज विधानसभा की जनता पूरी तरीके से इंतज़ार कर रही है कि कितनी जल्दी से जल्दी 2027 का चुनाव आए और उनको वोट डालने का मौका मिले, ताकि वो वोट डाल के अपने मन को जो है समाज के बीच में और सभी पार्टियों के बीच में अपने मन को साफ करने का काम करे कि उनके मन में कौन सी पार्टी और आने वाले समय में कौन से सत्ता को वो समाज में लाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, धर्मवीर वर्मा जी पीडीए वोट बैंक को देखेंगे या सभी वोट बैंक की तरफ अपनी निगाह जमाए हुए हैं? अब हमारा तो मुख्य वोट बैंक तो पीडीए ही है, लेकिन हम सभी से जाएंगे, सभी के पास जो है सभी के बीच में जाएंगे, लेकिन हमारा मुख्य वोट बैंक जो है वो पीडीए वोट बैंक ही है। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने तमाम नए चेहरे को उतारा था, यानी आप ये भी कह सकते हैं, कम उम्र के जो लोग थे, जी। चाहे महिलाएं थी, जी उनको उतारा गया था, उन्होंने जीत हासिल की थी। जी और ऐसे में आपकी भी उम्र की बात की जाए तो काफी कम उम्र है आपकी भी, नए हैं, यूथ हैं आप। जी जी। तो इसी वजह से जो है हमने भी अपने गोसाईगंज विधानसभा की पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है लड़ने की। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको मौका देते हैं तो हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने आश्वस्त करते हैं कि इस विधानसभा में लड़ने में, चाहे वो सामने कोई भी हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे धनबल हो, चाहे कुछ भी हो, हम सभी के सामने जो है बखूबी जो है चुनाव लड़के और गोसाईगंज विधानसभा आपको जिता के देने का काम करेंगे। गोसाईगंज विधानसभा से विधायक के दावेदार हैं धर्मवीर वर्मा। उनसे हमारे एक सवाल और है जी। कि गोसाईगंज में अगर बात की जाए, अभय सिंह इससे पहले विधायक थे, तो किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी ही पार्टी के विधायक थे, किस तरीके से काम आपको दिखाई दे रहा है इस विधानसभा के अंदर? नहीं, वो हमारे पार्टी के विधायक थे और उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उनकी जो भी सोच रही हो या जो भी उन्होंने सोच के हमारे पार्टी को छोड़ने का काम किया और दूसरे पार्टी में जाने का काम किया, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, तो इसीलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और बाकी हमारे गोसाईगंज विधानसभा के जनता की जो भी मांग रहेगी, जो भी वो कहेगी, हम लोग उसी तरीके से चुनाव लड़ने। इटावा की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहां पर आप देख रहे हैं जो ब्राह्मण पक्ष है वो कह रहा है कि यादव पक्ष की गलती रही है, और वहीं आप देखेंगे यादव पक्ष का कहना है कि ब्राह्मण जो है गलत तरीके से यहाँ पर रहा। इटावा के प्रकरण पे हम बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसा है कि उसमें जो मीडिया के माध्यम से जो भी न्यूज़ चल रहा है या जो भी मीडिया के माध्यम से समाचार आया है, उसके तहत तो हम यही हमको लग रहा है कि जो पंडित परिवार है उन्हीं की गलती है। और बाकी क्योंकि जो यादव परिवार, जो यादव कथावाचक था, वो इससे पहले भी कई कार्यक्रम कर चुका था, इससे पहले भी वो कई कथाएं कर चुका था। और उसके बाद वो जब उस गांव में वहाँ पे कथावाचक करने गया था, तो जिस परिवार ने उसको न्योता दिया था या जिस परिवार ने उसको आमंत्रित किया था, उनको उसकी पूरी जानकारी थी जो है कि ये यादव समाज के हैं और ये कथावाचक हैं। और आप कभी भी किसी भी को कहीं भी कथा करने के लिए अगर आप बुलाते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी रहती है। और कथा की ही नहीं, कोई कार्यक्रम कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, जैसे आज मैंने ये कार्यक्रम यहाँ तेलिया कुआं में कराया, तो मुझे जानकारी है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन है, कौन यहाँ पे व्यवस्थापक है या आसपास इस गांव में कौन से समाज के लोग हैं, तो ये आसपास सभी लोगों को जानकारी रहती है। ये कहना गलत होगा कि हमें पता नहीं था, हमने उसका आधार कार्ड चेक किया, आईडी कार्ड चेक किया, तो हमको पता चला कि वो यादव है, वो पंडित नहीं है। और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आज के समय में कथावाचक या पूजा पाठ का काम सिर्फ पंडित ही लोग कर सकते हैं, यादव भी कर सकता है और भी समाज के लोग कर रहे हैं। आजकल तो ज़्यादा ये बल्कि शादियां जो है वो भीम वर्ग वाले भी करवा रहे हैं, बुद्ध वाले भी करवा रहे हैं, वो लोग भी शादियां करवाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी पंडित का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस पे मतलब यादव की जो यादव कथावाचक थे उनकी कोई गलती नहीं है। और बाकी ये अपना जो है जैसे शासन प्रशासन का काम है, वो अपनी जांच कर रही है, जो भी इसमें निर्णय रहेगा वो अपना लेंगे उसके ऊपर। अंत में गोसाईगंज की जनता जो देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गोसाईगंज की जनता से मेरा बस यही अपील है कि आप सभी जो है इस बार अपने अपने बूथों पे अभी से जुट जाइए, अपने अपने गांव में जाके पीडीए का प्रचार करिए, पीडीए के परिवार के बीच में जाइए, पीडीए का संदेश पहुंचाइए, ताकि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है हम सभी लोग समाजवादी लोग जो है भारी से भारी मतों से जीत के विधानसभा में जाने का काम करें।